नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के एनालिसिस के बारे में और कल यानी कल जो बुधवार है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के इंट्राडे टारगेट्स और बैंक निफ्टी में किस लेवल से जीरो हीरो बनेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर यह सीरीज़ जो हम रोज़ लेके आते हैं और उसके हिसाब से बहुत सारे लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप हमें लाइक किया करिए, आप हमें कमेंट करके बताया करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। आज मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट किया, यानी शुरुआत से ही मार्केट एंड तक पूरे आज दिन भर कंसोलिडेशन फेज़ में रहा। 2 दिन की अच्छी तेज़ी के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट आज काफ़ी कंसोलिडेट रहा। हम देख सकते हैं मार्केट एक रेंज बाउंड में था। अगर इस रेंज बाउंड को हम मार्क करते हैं तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी अपने एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यानी 51,945 पे क्लोज हुआ है और लगभग 52,000 के आसपास इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। कल के इंट्राडे में अगर मार्केट इस लगभग 52,000 को ब्रेक करके और ऊपर निकलता है तो सबसे पहला टारगेट 52,363 का देखने को मिल सकता है और उसको भी ब्रेक कर सकता है तो 52,619 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस जो 52,000 के पास है इसको ही ब्रेक नहीं कर पाता है और वहाँ से डाउनफॉल आता है तो पहला टारगेट होगा 51,673 का। लेकिन ये टारगेट ऐसा एक अच्छा सपोर्ट बन गया है कि यहाँ से मार्केट ज़रूर एक बार अपसाइड को मूव करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ से अगर मार्केट आया नीचे तो यहाँ से एक लंबा लगभग 500 पॉइंट का फिर ऊपर तेजी 600 पॉइंट की देखा सकता है, या यहीं से ऊपर गया तो एक बार ऊपर जाके फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर और ऊपर जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो फिर रिटेस्ट करे फिर एक बड़ा पुल बैक दे। इन तीनों सिनेरियो में हमको यह देखना होगा कि कौन कौन से प्रीमियम में सबसे ज़्यादा हमें पैसे बनाने के मौके मिल सकते हैं या कौन से प्रीमियम हमें सबसे ज़्यादा मूव होते हुए दिखाई देंगे। आइए इसकी भी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रीमियम पे हमें काम करना चाहिए। पहले नंबर पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 52,200 का पुट। एक सिनेरियो ये भी है कि अगर मार्केट वहाँ से अपने ब्रेकआउट से अगर डाउन में आता है, यानी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता है और वहाँ से फॉलिंग आती है यानी सेलिंग आती है, तो यह शेयर जो अभी वर्तमान समय पे चल रहा है 332 यानी 332 के आसपास, यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा और 300 के आसपास इसके का एक अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है और यहाँ से उठ के पहला टारगेट 410, दूसरा 576 यानी 576 का अगला टारगेट हो सकता है इसका। इस लेवल को आप ध्यान रखें। अगर यह स्टार्टिंग में ही मार्केट गिरता है, डाउनफॉल होता है, तो अगर 410 यानी 410 का अगर ब्रेक करता है ये, तो काफ़ी बड़ी लेवल देखने को मिल रहे हैं। पहला 576, दूसरा 671 और तीसरा 849, यानी काफ़ी लंबे लंबे रूम देखने को मिल रहा है पुट साइड में। आज जैसा कि निफ्टी और सेंसेक्स दिन भर थोड़े डाउन में थे, इवनिंग के टाइम पे उन्होंने नॉर्मली एकदम फ्लैट क्लोजिंग दी, लेकिन कल अगर किसी कारणवश अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये लेवल आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। आप इस लेवल पे फोकस बनाए रखिएगा और इस लेवल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए, अगला प्रीमियम है कॉल का, यानी 51,900 के कॉल का। इसका आज दिन भर काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ रहा, लगभग 113 से लेकर 200 यानी 70 पॉइंट के बीच में आज दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। अगर कल इस प्रीमियम को ब्रेकआउट करना होगा तो सबसे पहले अपने 199 यानी 200 के जो टारगेट हैं उसको क्लोज करके 15 मिनट तक लगभग कैंडल क्लोज करता है तो अगले बड़े टारगेट के लिए हम तैयार हो जाएंगे 277, 388 और 512 तक के। अगर यह प्रीमियम थोड़ा सा डाउन खुलता है या मार्केट फ्लैट खुलता है या मार्केट नेगेटिव खुलता है तो पहला सपोर्ट हमारा होगा 113 का। यहाँ से भी बाउंस बैक ले सकता है मार्केट 277 के लिए। या अगर यह प्रीमियम कहीं आपको 12-1 बजे के करीब अगर 60 रुपये के आसपास मिलता है तो इस प्रीमियम में हम एक बहुत अच्छा जीरो हीरो कर सकते हैं 60 रुपये से लगभग 500 रुपये तक का, या 300-400 में तो कहीं दाग ही नहीं है। यानी यह जो एक नंबर है 60 का, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ है इसका और यहाँ आता है तो एक बार ज़रूर पुल बैक लेगा और एक अच्छा जीरो हीरो बना के देगा। आप इन सभी लेवल को मार्क कर लीजिए
और इसके हिसाब से आप ट्रेड करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा और लॉसेस भी होंगे, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होंगे। आइए, जब हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, साथ साथ उसकी भी थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी का आज कैसा कारोबार रहा। हम आज देख सकते हैं कि निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड रहा और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी निफ्टी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की गिरावट भी दिखा सकता है और 100 पॉइंट की तेज़ी भी दिखा सकता है। अगर यहाँ से तेज़ी करना होगा तो इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर जाना होगा, अगर नीचे गिरना होगा तो इस बॉक्स को तोड़ के नीचे गिरना होगा। अगर इस बॉक्स को ब्रेक करके अगर कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का तो टारगेट हमारा नीचे का यहाँ तक मिल सकता है 409.28 का, 2400-928 का। और अगर बॉक्स को ऊपर क्लोज करके कैंडल क्लोज करता है तो 2500-216 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इस लेवल पे हमें काम करना है, या तो ये थोड़ा सा नीचे आके और यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या ऊपर जाके यहाँ से रिटेस्ट करके फिर एक और पुल बैक दे ऊपर को। इन दोनों सिनेरियो में हमें निफ्टी पे फोकस रखना है, क्योंकि निफ्टी जैसा कल मूव करेगा उसके हिसाब से परसों निफ्टी के 0 में भी हमें टारगेट मिल सकते हैं और निफ्टी में कल भी हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी एक अच्छे रेंज में है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट नीचे, या अगर इसको ब्रेक करके अच्छा टारगेट तो लगभग 200 पॉइंट और ऊपर देखने को मिल सकता है हमें। इन सभी टारगेट को आप नोट करें और इसके हिसाब से आप ट्रेड करें। और निवेशकों से एक विनम्र अनुरोध है कि वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है कि लॉस हो रहा है, कैसे रिकवर करें। तो लॉस आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने कैपिटल का 1/10 या 1/12 का लॉस ले सकते हैं स्टॉप लॉस के थ्रू। यानी आपका अगर इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे काम करते हैं तो आप अगर सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं तो आपका बहुत ही छोटा मिनिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एसएल होगा वो 10 से 12 पॉइंट का होता है, बैंक निफ्टी है तो 20 से 25 पॉइंट का होता है। तो लॉस बस इतना ही होगा और टारगेट हमारे लिए ओपन ऊपर खुले हुए हैं लगभग 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट का। इन सभी बातों का ख्याल रख के ट्रेड करें और आप अपने ट्रेड को एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए इन सभी ट्रेंड लाइंस को नोट करें और उस पर वर्क करें। इसके साथ ही अगर एनालिसिस पसंद आई हो आपको तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।